स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें मैं आपको कुछ मेरे कॉइन्स के एक छोटा सा कलेक्शन दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके के कॉइन रिपब्लिक इंडिया के हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जो जनरल कलेक्शन से हमें मिल सकते हैं। यानी कि जो लोकली इसको अभी भी मार्केट में हम जनरल कलेक्शन से, जहाँ से भी हम कुछ भी बाय सेल करते हैं, तो जब हमें चिल्लर मिलते हैं तो उसमें भी ये सारे कॉइन्स आपके हाथ में आ सकते हैं। तो ये वो कॉइन है। ये बहुत ज़्यादा रेयर कॉइन नहीं है जो मतलब मार्केट में ढूंढना पड़ेगा जिसको आपको। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनको भी कलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप वो थोड़ी मेहनत करते हैं तो इस टाइप के आपके हाथ में कॉइन लग सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के कॉइन्स भी कलेक्ट करके आप अपना एक कलेक्शन बना के रख सकते हैं, जो आगे चल के आपको कुछ ना कुछ अच्छी कीमत आपको देगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि इस इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म का सोच करके हमें नहीं आना है। यानी कि ऐसे मत सोचना कि मैं कलेक्शन करने लग जाऊं तो महीने का मतलब 50,000 लाख रुपया कमा लूँगा। ऐसा नहीं है। कभी कभी होगा आपके साथ कि कुछ अच्छे कॉइन्स आपको मिलेंगे जिनकी कीमत आपको शायद लाखों में भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। तो आज मैं जस्ट ऐसे ही एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि कलेक्शन आपको जब करना है तो उसमें क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात ये है कि अगर मैं नोट्स की बात करूं तो नोट्स के भी अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि रेयर नोट्स कौन से हैं जो जिनकी कीमत लाख में भी है। मतलब कि सिर्फ एक 100 रुपये की नोट की कीमत लगभग लाख में है, 2 लाख में है। यहाँ तक कि मतलब अच्छी कंडीशन का अगर नोट है, जिसको यूएनसी कंडीशन बोली जाती है, कड़क नोट जिसको बोल सकते हैं हम, जैसे ऐसा लगे कि ये अभी बस प्रिंट होकर के आई है, तो उस टाइप की कीमत कोई उस टाइप की कोई नोट आपके पास रेयर वाली है, रेयर यानी कि जो जल्दी मिलेगी नहीं, तो उसकी आपको वैल्यू भी ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन वो जल्दी हाथ आती नहीं है। तो हमें उस टाइप के कलेक्शन को सिर्फ ध्यान में रखना है कि ऐसे भी नोट्स मार्केट में है, लेकिन उनका सोच करके अगर आप काम करोगे कि वही नोट मुझे मिल जाए तो आप, ऐसा नहीं होगा। फिर आप ये होगा कि आप छोटे मोटे कॉइन्स पे, छोटी मोटी नोट्स पे आप ध्यान नहीं दोगे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं एक बात करूं कि यहाँ पे ये मेरे पास 5 रुपीज़ का ये सिक्का मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, 1998 मुंबई मिंट का ये सिक्का है। ठीक है। अब ये मुंबई मिंट का सिक्का है, इसके अंदर डाई वैरायटी देखी जाती है। डाई वैरायटी यानी कि यहाँ पे पीछे अगर हम देखेंगे तो इसका ये जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ फैट लाइन डाई वैरायटी वाला है, यानी कि उभरा हुआ। आप जब इस पे हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये उभरा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं फैट लाइन डाई वैरायटी। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखनी पड़ती है कि कौन से कॉइन में क्या यूनिकनेस है। तो इस टाइप के अगर आपके हाथ में कॉइन लगते हैं, 1998 मुंबई मिंट, वैसे ही 1999 मुंबई मिंट, ठीक है, और फैट लाइन डाई वैरायटी अगर इसमें भी मिल जाती है आपको, तो इन कॉइन्स की कीमत अच्छी है मार्केट में। यानी अगर आप अभी उसको स्टोर करके रखते हैं तो मुझे लगता है आगे चल के अच्छी खासी आपको कीमत मिल सकती है। कीमत पे भी बात नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि अगर मैं बोलता हूँ कि 5 रुपये के कॉइन के आपको अगर 100 रुपये भी मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। आपका पैसा वैसे भी मतलब 5 का 100 यानी कि आपका 20 गुना पैसा हो गया। ठीक है। और ऐसे अगर आप मार्केट में चलाओगे तो उसको तो 5 रुपये ही मिलने वाला है आपका। तो बोलने का मकसद ये है कि इन्फॉर्मेशन जब आपके पास रहेगी तो आप कलेक्शन सही से कर पाओगे। ठीक है। दूसरी बात, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको कॉइन्स की कंडीशंस को ध्यान रखना है। कंडीशंस में मार्केट में ज़्यादातर जो बायर्स होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि यूएनसी कंडीशन में अगर आपका सिक्का है तो उसको जल्दी लोग बाय करते हैं और अच्छी कीमत दे के बाय करते हैं। अभी जैसे मैं यहीं पे बात करूँ, ये आप देखो 5 रुपीज़ का ये 2000 सन में छपा हुआ मॉस्को मिंट का कॉइन है। ठीक है, यानी कि ये इंडिया में नहीं छपा था, रशिया में छपा था।
अब इस कॉइन में चमक आपको दिख रही होगी, लस्टर जैसा, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, अनसर्कुलेटेड है, ज़्यादा मार्केट में ये सर्कुलेट में नहीं रहा है, इसको मतलब अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया था, इस टाइप का लग रहा है ये। तो ऐसे नए सिक्के, जैसे ये 2 रुपये का सिक्का अगर मैं बताऊँ आपको, इसमें भी आपको चमक दिख रही होगी, ठीक है। तो ये इन इन टाइप के सिक्के, ऐसी कंडीशंस के सिक्के अगर यूनिक वाले आपके हाथ लग जाते, जैसे अगर मैं इनकी बात कर रहा था 1998 1999 वाले फैट लाइन डाई वैरायटी, अगर ये बहुत अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तो इनकी कीमत आपको अच्छी खासी मिल सकती है, ठीक है। तो कंडीशंस का भी ध्यान रखना है कि जब हम कलेक्ट करें तो अच्छी कंडीशन वाला कॉइन, अगर वो बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है, स्कैर भी है, यानी कि उसका आपको 5 का 20 रुपया भी मिलने वाला है, तो भी आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कॉइन्स को कलेक्ट करके रखना चाहिए। क्योंकि आज 20 रुपया मिल रहा है, आगे चल के आपको ज़रूर उसका हो सकता है 100 रुपया भी मिलेगा, हो सकता है 500 रुपया भी मिल सकता है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, एक कि कंडीशंस आपको समझनी पड़ेगी, दूसरा कि सर्कुलेशन में कुछ ऐसे भी कॉइन्स हैं जो यूनिक किस तरीके से बनते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ देखी जाती है। जैसे अभी मैंने फैट लॉइन डाई वैरायटी का आज आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ को भी ध्यान हमें रखना है। अभी जैसे एक मिसाल के तौर पे एक यूट्यूबर की वीडियो मैं यहाँ पे ऑन करने वाला हूँ, उनका 5 रुपीज़ पर एक कॉइन पे उन्होंने बनाया है, उसको म्यूल वैरायटी बोलते हैं। जैसे मैंने अभी फैट लैंड डाई वैरायटी बताया आपको, वैसे वो म्यूल वैरायटी है। तो वो म्यूल वैरायटी क्या होती है वो भी आपको मैं आगे समझाऊँगा। एक उसकी जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये सिक्के किस तरीके से कीमती हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन थोड़ी और लो है तो कीमत चली जाती है उसी करीब करीब 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक। लेकिन यूएनसी कंडीशन में जैसे मैंने बताया कि ये म्यूल कोइन आपको 2 से 2,500 रुपये तक दे सकता है। अब आप ये देखिए कि आपका जो सिक्का है वो किस तरह का है। इस म्यूल कोइन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादातर आपको ये सिक्के देखने को मिलेंगे। अगर आप देखिए, ज़्यादातर ये जो सिक्के हैं ये अवेलेबल है मार्केट में, जब भी आपके हाथ में लगेगा ना ये 50 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट का, तो इस टाइप का आपको मिलेगा। तो इस टाइप के सिक्के की कीमत बहुत बहुत, अगर यूएनसी कंडीशन में है यानी कि अच्छा कंडीशन में, तो 100 रुपया 150 रुपये इसकी मिल सकती है, और ऐसी कंडीशन में तो 10-20 रुपये की कीमत इसकी है। लेकिन फिर भी आप उसको कलेक्ट करके रख सकते हो। लेकिन ये वाला जो सिक्का है ये म्यूल वैरायटी है। अब इसमें क्या फ़र्क है दोनों में, इसका जो लायन है उसको देख लो, और इसका जो लायन है, लायन यानी कि अशोक स्तंभ की बात कर रहा हूँ, और जो इस पर लिखावट भी है, फाई जो लिखा हुआ है, इस पर जो फाई लिखा हुआ है, कुछ फ़र्क आपको दिख रहा होगा। इसमें उभराव है, यानी कि थोड़ा सा फैट है ये लिखावट, तो इस वजह से ये एक यूनिक कॉइन बन जाता है कलेक्टर की नज़र में। तो कलेक्टर लोग इस टाइप के कॉइन्स को ढूंढते हैं जिसकी कीमत, अभी जैसे इन्होंने कहा कि अगर ये अच्छी कंडीशन में होता, ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में होता, तो शायद 2-2,500। अब आप ये देखिए कि आपका करीब 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक। लेकिन यूएनसी कंडीशन में जैसे मैंने बताया कि ये म्यूल कोइन आपको 2 से 2,500 रुपये तक दे सकता है। अब आप ये देखिए कि आपका जो सिक्का है वो किस तरह का है। इस म्यूल कोइन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादातर आपको ये सिक्के देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास ये यूनाइटेड नेशन के 5 रुपये के सिक्के हैं काफ़ी सारे, तो उनमें ये मोस्टली ये सिक्का देखने को मिलेगा आपको जो नॉर्मल कॉइन होता है। ये फैट लॉइन वैरायटी जो है ये बहुत कम देखने को मिलता है सिक्का, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। दुर्लभ सिक्का है, कलेक्टेबल है। जो कलेक्टर्स म्यूल कोइन का कलेक्शन करते हैं या डाई वैरायटीज़ का कलेक्शन करते हैं वो इस सिक्के को ढूंढते हैं अपने कलेक्शन के लिए। देखिए, म्यूल्स और डाई वैरायटी, तो ये एक टॉपिक है जिस पे मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने को, मेरा जो कोर्स है उसमें आपको बताऊंगा। तो इससे होगा ये कि आप नॉर्मली जो सर्कुलेशन के भी जो सिक्के हैं उनको कलेक्शन करके इन फ्यूचर एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पे ये 50 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट का जो ये स्मारक सिक्का था, इसकी अगर म्यूल वैरायटी आपको फैट लाइन डाई वैरायटी जो इन्होंने बताई, इस टाइप का अगर सिक्का हमारे हाथ लग जाता है यूएनसी कंडीशन में यानी अनसर्कुलेटेड कंडीशन में, तो उसकी 2 से 2,500 रुपये कीमत आपको मिलेगी। वो 2-2,500 बोल रहे हैं, मैं उसका 1,500 ही पकड़ूंगा,
क्योंकि मुझे पता है कि प्रैक्टिकल में क्या होता है, ठीक है। तो 2-2,500 आपको नहीं पकड़ना, आपको ये समझना है 1,000-1,500 रुपये आपको कम से कम मिलेगा ही मिलेगा अगर यूएनसी कंडीशन है। लेकिन वही अगर कंडीशन ख़राब है, जनरल कंडीशन में है, तो डायरेक्ट वो 200-300 पे आ जाएगा। तो ये फ़र्क होता है कंडीशन का भी। ज़रूरी नहीं है कि एक रेयर सिक्का आपके हाथ लग गया हो तो उसकी वही कीमत मिले जो आपको किसी ने बता दी हो। तो यही थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री में यूट्यूब पे गलत दी जाती है। होता यह है कि डायरेक्ट थंबनेल बन जाएगी जिस पर मतलब देखकर हम वीडियो क्लिक करते हैं, उस पर हायर रेट लिखा हुआ होगा। यानी अभी एक 5 रुपये के साथ 2,500 लिखा हुआ होगा तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में फ़ोटो जानबूझ करके डाला था, अभी एक 5 रुपये के साथ 2,500 लिखा हुआ होगा तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में फ़ोटो जानबूझ करके डाला था, 5 रुपीज़ के आगे 2,500 रुपये लिखा था मैंने, अगर आप देखोगे मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके। और एक 5 रुपीज़ के ट्रैक्टर वाली नोट थी, उसका मैंने 2.5 लाख रुपये लिखा था। तो हुआ ये कि कल से लेके अभी तक कुछ लोगों ने मुझे इंक्वायरी की है, मेरे जान पहचान वालों ने, कि यार मेरे पास वो नोट है। हालांकि वीडियो नहीं देखा उन्होंने, सिर्फ वो नोट पे जो लिखा हुआ था 2.5 लाख पहले वो है। तो मैंने बोला यार आप पहले वीडियो देखो, फिर उसमें समझो क्या बात बोली गई है, उसके बाद आप बताओ कि आपका जो नोट है उसकी वैल्यू है कि नहीं है। तो ट्रैक्टर वाले नोट या फिर इस टाइप के जो 5 रुपये के बहुत सारे हैं, हिरन वाला नोट, ऐसे बहुत अफवाहें उसके बारे में यूट्यूब पे डाली गई है, इतने लाख का उतने लाख का, जबकि वो एक नॉर्मल नोट है, सबके पास, ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल हो जाती है वो नोट। लेकिन 5 रुपये में ऐसी नोट्स भी हैं रिपब्लिक इंडिया की, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद जो भी सिक्के या नोट छपी है या बने हैं तो उनको रिपब्लिक इंडिया कहा जाता है, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स या नोट्स। तो उसमें भी ऐसे नोट्स हैं जो 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख की कीमत भी रखते हैं, लेकिन वो जल्दी हाथ नहीं मिलेंगे आपको, और उसके लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा लोगों तक आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, और आपका एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा आपको, तब जा कर के हायर चांस होंगे कि आपको भी उस टाइप की नोट्स या अच्छे कोई कॉइन्स रिपब्लिक इंडिया के आपको मिल सकते हैं जनरल सर्कुलेशन से। तो बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैं आज दे रहा हूँ आपको, जो प्रैक्टिकल मेरे नॉलेज के बेस पर है, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि ये बातें जो बोली गई है ये कोई गलत बात है। तो आपको अगर इसको सीखना है न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री को, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे से कोर्स में ज्वाइन होकर के पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद जब आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो जो भी कलेक्शन आपके पास आएगा उस कलेक्शन को हम भी सेल आउट करवा के देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई कमेंट में या फिर आपको डायरेक्ट कोई कांटेक्ट करके अदर नंबर से बोलता है कि हम आपके कॉइन सेल करवा सकते हैं, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो नंबर दिया हुआ है, सबको पता है। वो स्क्रीन आप अलग अलग वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कौन सा नंबर है और कौन सा ईमेल आईडी है। तो इस इंडस्ट्री में फ्रॉड बहुत होता है, इसके लिए बार बार ये बोलना पड़ता है कि कोई वीडियो हो सकता है मेरी वायरल हो जाए, तो उस पर कई लोग कमेंट कर देंगे, और कमेंट करने के बाद फिर वो वीडियो नज़र में आ जाती है फेक लोगों के, जो फ्रॉड करने बैठे वो वायरल वीडियो को ही ढूंढते हैं और उसमें जा करके कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सी तरीके से फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है और ऑफलाइन भी हो रहा है इस इंडस्ट्री में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंडस्ट्री गलत है, इस इंडस्ट्री में पैसा कमाया जा सकता है और अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। तो इसको सीखना है और साइड बाय साइड इसको आप ले करके काम करो। ये नहीं कि आपका फुल टाइम ये आपको करना है। फुल टाइम कब कर सकते हो, जब आपका पूरा नेटवर्क बन जाएगा, जब आपके कांटेक्ट में 100-200 लोग होंगे जो डेली बेस पर कुछ ना कुछ कलेक्शन आपको भेजते होंगे, तो उसमें से ऐसे हायर चांस हो जाएंगे आपके कि डेली के बेस पे या वीकली के बेस पे आपको कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा। अदरवाइज आप अगर कोई जॉब कर रहे हो या कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो तो उसको छोड़ करके आप डायरेक्टली इस इंडस्ट्री में ये सोच करके मत आना कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं सिर्फ चिल्लर को कलेक्ट करके या नोट को कलेक्ट करके।
तो ये इसमें बहुत से लोग बर्बाद भी हो चुके हैं। वो एक अलग टॉपिक है, कभी रहा तो मैं उस पर आपको बताऊंगा। बहुत उसमें अजीब अजीब किस्से कहानियाँ हुई है। ये 2015-16 में मैं उस टाइप के कुछ फ्रॉड लोग जो थे मुझे टकरा चुके हैं, और उनके साथ मुझे लगा था शायद वाकई में ये इंडस्ट्री में वो जो लोगों ने बताया था पैसा बन सकता है। और वहाँ बात तो भाई सीधा करोड़ के नीचे होती नहीं थी, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग उसमें भी फंस जाते हैं, और फंसाने वाले भी हैं उसमें अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग। तो ये अब हर इंडस्ट्री की कहानी हो चुकी है। हर इंडस्ट्री में चाहे कोई भी हो, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे बचने की बहुत हमें ही ज़रूरत है, हमें सीखना पड़ेगा, तब जाके हम बच सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आगे फिर मैं कुछ नए टॉपिक्स पे आपको और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा।